कभी कोई हम लोग ग्राउंडिंग करने के लिए, अपने एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए हम हाथ को एकदम स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, एकदम सीधा, मतलब सीधा करिए, है ना। ऐसे ऐसे ढीला नहीं छोड़ेंगे, पूरा सीधा करिए स्ट्रेच करके। एकदम अलर्ट पोजीशन में हम खड़े होंगे। और हम हाथ को ग्राउंडिंग करने के लिए हाथ को आप पूरे धरती की तरफ में ले जाइए। और पूरी तरीके से कभी कोई आप अपने हाथ को धरती की तरफ मोड़ लें। और पूरी तरीके से सीधा खड़ा होते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को बंद कर लें। और कल्पना करें, यानी आप विजुलाइज करेंगे कि आपके पैरों से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं और पृथ्वी के केंद्र तक जा रही हैं। यानी आपके पैर से कुछ कुछ जड़ें निकलना चालू हो गए हैं और वो पृथ्वी के नीचे केंद्र तक जा रही है। पूरी तरीके से माँ मदर अर्थ उसको स्थिर बना रही है। उसको पूरा सुरक्षात्मक ऊर्जा में शरीर को के अंदर में लेते हुए उसको पूरा प्रभावित कर रही है। और आप पूरी तरीके से दोनों हाथ को आप इमेजिन करिए और मन ही मन में आप मंत्र करेंगे, जो आपको मंत्र पसंद है। आप वो एक मंत्र, अपने इष्ट देव का मंत्र आप ले सकते हैं। और आप बोलेंगे, श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः। आप अपना मंत्र का जाप करते रह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और आपका एनर्जी जा रहा है, जब आपको लगेगा कि एनर्जी पूरी तरीके से चली, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से मदर अर्थ में आपके हाथों के द्वारा, आपके पैरों के द्वारा पूरी तरीके से ड्रेन हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। और सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो जा रही है। धीरे धीरे जैसे ही ड्रेन हो रही है, आप दोनों हाथ को अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर में धीरे धीरे लेकर जाएं। और पूरी तरीके से वो सामने में आप ये मुद्रा को बना लें। दोनों हाथ को हम एक फैन लाइक तरीके से ऐसे रखेंगे, अपने हाथ को सामने में। योगिनी जी, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सामने में ऐसे रखें। हाँ, तो हम लोग सर के ऊपर रखेंगे और पूरी तरीके से इमेजिन करेंगे कि एक सुनहरी लाइट, यानी कि गोल्डन लाइट फ्रॉम कॉस्मिक से, यूनिवर्स से आपके हाथों के द्वारा आपके शरीर में बहना चालू कर दी है। और आप मन ही मन में बोल रहे हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, और मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। मैं स्थिर हूँ यानी कि मैं स्टेबल हूँ। मैं सुरक्षित हूँ मतलब कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और मैं धरती से जुड़ी हुई हूँ, मैं मदर अर्थ से जुड़ी हुई हूँ। तो आप पूरी तरीके से ये बोल सकते हैं, या आप अपने मंत्र को ही बोल सकते हैं। श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, शिवाय गुरुवे नमः। अब अपने अपने पूरे प्रोसेस को प्रोटेक्शंस करते हुए आप अपने मंत्र का जाप करते रहिए कंटिन्यूअस। और दोनों हाथ को लाके अपने टोज को टच करिए, जिससे कि आपका ऑरा कंप्लीटली आप ही के बबल में आ जाएगा। और करके आप हाथ जोड़ते हुए आप आराम से बैठ सकते हैं, शिवाय गुरुवे नमः और श्री मात्रे नमः का जाप करते हुए। बैठने के बाद में आप खुद देखिएगा कि आपका शरीर कंप्लीटली जो पहले था उससे एनर्जी बहुत ज्यादा हल्का लगेगा। शरीर इतना ज्यादा हल्का लग रहा होगा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सभी कोई आंख बंद करेंगे, सीधा बैठेंगे और हम चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे, यानी उसको गुयान मुद्रा भी बोलते हैं। और चिन्ह मुद्रा यानी इंडेक्स फिंगर और थंब को हम टच करेंगे। और हम अपने दोनों हाथ को अपने सामने थाइस के ऊपर में रख सकते हैं। और एक गहरा सांस लेंगे, डीपली इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। गहरा सांस लेते हुए अपने आप को पूरी तरीके से अलर्ट पोजीशन में। क्योंकि सबसे पहला चीज है, जब भी हम चक्रा का अलाइनमेंट करने के लिए बैठेंगे, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हमारा पोस्चर सही है। जब हमारा कमर, गर्दन, स्पाइन हमेशा सीधा रहता है, तो हमारा अलाइनमेंट अच्छा होता है।
क्योंकि इसके पीछे का साइंस ये है कि हमारे सातों चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ अलाइंड होते हैं, पूरे स्पाइन के ऊपर अलाइंड होते हैं। तो अगर अगर हम पूरी तरीके से थोड़े से भी झुके हुए होंगे, मुड़े हुए होंगे, तो प्रॉपर तरीके से आपके चक्र आपके शरीर से अलाइन नहीं होते हैं और एनर्जाइज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए। जितना संभव हो सके सीधा बैठेंगे और पूरी तरीके से स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, कमर सीधा करेंगे, गर्दन सीधा रखेंगे। जिनको सीधा बैठने में या कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो हम इसको लेट कर भी आप में पूरे मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो हमारा अलाइनमेंट अच्छा होता है। तो जो बाद में कभी करेंगे तो आप लेटे हुए पोजीशन में भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका स्पाइन स्ट्रेट होता है, तो वैसे ही ईड़ा पिंगला नाड़ी बैलेंस होने लग जाती है और सुषुम्ना को एक्टिवेट करती है। और हमारे सीटिंग पोस्चर्स स्ट्रेट और सीधा होने के कारण हम पूरी तरीके से हमारे चक्रा को अलाइनमेंट करने की मुद्रा में आ जाते हैं। तो सभी कोई चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और पूरी तरीके से रूट चक्रा पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। रूट चक्रा पर आप अपना ध्यान लेकर जाइए और रूट चक्रा से हम पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। रूट चक्रा, अपने मूलाधार चक्र में एक चमकता हुआ लाल कमल देखें। इतना सुंदर चमकता हुआ लाल कमल घूम रहा है, जिसके 4 पेटल्स हैं। वो कमल धीरे धीरे आप सांस लेना और छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। यानी अभी हम अलाइंड कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमने ग्राउंडिंग पहले कर दी है। तो हम अब अपने चक्रा को इनहांस करने के लिए कर रहे हैं। तो मुंह बंद होगा और नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। तो आप पूरी तरीके से विजुलाइज करिए कि मूलाधार चक्र में एक चमकता हुआ लाल कमल आप देख रहे हैं और हर श्वास के संग लाल प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आप धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कंप्लीटली। यानी इनहेल आप डीप करिए कि पूरे नीचे तक आपकी सांस जा रही है, रूट चक्र तक। और एक्सेल जब कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो भी चीज है पूरी तरीके से आप एक्सेल कर रहे हैं। और आप जैसे ही ये पूरी तरीके से महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भय समाप्त हो रहा है, असुरक्षा दूर हो रही है और स्थिरता बढ़ रही है। और अब हम अपने मंत्र का जाप करेंगे। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। 4 पेटल वाला ये रूट चक्र के लिए हम कर रहे हैं। तो आप लाल रंग के कमल से नजर मत हटाइए और उसे विजुलाइज करने का कोशिश करिए और धीरे धीरे वो घूमने लगा है, ऐसा प्रतीत आप अपने सांसों के द्वारा होने लगेगा। तो आपने ग्राउंडिंग मेडिटेशन किया है, अपने आप ही एक सुंदर लाल रंग का कमल पूरी तरीके से 4 पेटल वाला घूमना चालू हो गया है। और आप मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे खोलने के लिए। तो आप जैसे ही मंत्र का उच्चारण करेंगे, वैसे ही वो घूमना चालू हो जाएगा और आपको और सुंदर नजर आएगा। तो हम मंत्र करेंगे। ओ लम 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 ओम। अब हमारा ध्यान धीरे धीरे सैक्रल चक्रा पर हम लेकर जा रहे हैं। सैक्रल चक्रा पे पूरी तरीके से हम जब लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारे नाभि के नीचे है, और हमें ऑरेंज कलर का एक कमल दिख रहा है, जो पूरी तरीके से बहुत सुंदर हमें नजर आ रहा है और पूरी तरीके से धीरे धीरे घूम रहा है। और आप अपनी रचनात्मकता, आनंद और भावना को पूरी तरीके से सक्रिय करने के लिए सैक्रल चक्र पर ध्यान देंगे और अपना ध्यान इनहेल और एक्सेल पर, डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली, पूरी तरीके से हम यहाँ करते हुए अपने एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए
हम पूरी तरीके से मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप ये 6 पेटल वाला चक्र होता है, तो हम ओम का उच्चारण करिए और 6 बार वम मंत्र का उच्चारण और फिर ओम मंत्र का उच्चारण हम करेंगे। तो जैसे जैसे हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वैसे ही वो कमल आपको बहुत सुंदर और खुलता हुआ नजर आएगा। और हमें पूरी तरीके से इसे करना। तो आप मंत्र का उच्चारण करिए। ओम वम 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 ओम। पूरी तरीके से हम ध्यान दे रहे हैं और हमारा सैक्रल चक्र और ब्राइट लगने लग गया है और बहुत सुंदर तरीके से अपने एक फिक्स स्पीड में घूमना चालू हो गया। रूट चक्र का चक्र 4 पेटल वाला पूरी तरीके से घूम रहा है और आपको पूरी तरीके से आपके शरीर में रेड कलर का विजुअलाइजेशंस, पूरी तरीके से एनर्जी चारों तरफ रेड कलर। जैसे ही हम रूट चक्र पर ध्यान ले जाकर देख रहे हैं कि रूट चक्र का चक्र धीरे धीरे अपने स्पीड में प्रॉपर तरीके से घूमने लग गया है। और आप पूरी तरीके से रूट चक्र और रेड कलर हमारे पूरे शरीर में एक आवरण लेते हुए हर एक नसों में, नाड़ियों में और हमारे चारों शरीर के एक एक सेल्स में, मसल्स में रेड कलर बह रहा है। चारों तरफ जैसे रक्त बहता है, वैसे ही रेड कलर हमें पूरी तरफ से चारों तरफ में बहता हुआ नजर आ रहा है। और हम पूरी तरीके से इस एनर्जी को अपने अंदर में लेते जा रहे हैं। और रेड कलर का विजुअलाइजेशन और सैक्रल चक्र हमने क्लीन किया। अभी सैक्रल चक्र का ध्यान, जैसे ही हम सैक्रल चक्र पे अपना ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं, वैसे एक और आवरण आपके पास में आ रहा है और चारों तरफ ऑरेंज कलर आपके शरीर में पूरी तरीके से विजुअलाइजेशन हो रहा है कि ऑरेंज कलर हमारे पूरे शरीर में एक एक पार्ट्स में नारंगी कलर आपको विजुअलाइज हो रहा है। और वो चक्र आपके सैक्रल चक्र के एरिया में धीरे धीरे बहुत ही सुंदर ब्राइट तरीके से घूम रहा है। हम अपने सांसों को जितना ध्यान पूर्वक लेते जा रहे हैं, सांस के द्वारा वो चक्र धीरे धीरे क्लीन होते हुए पूरी तरीके से अलाइंड हो रहे हैं। तो रूट चक्र सैक्रल चक्र से जुड़ गया है और धीरे धीरे दोनों ही बहुत ब्राइट और एक ही स्पीड में घूम रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिवेशंस कर रहे हैं। अब हम अपना ध्यान धीरे धीरे मणिपुरा चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर यानी नाभि के ऊपर लेके आ आएंगे। जैसे ही हम अपना ध्यान नाभि के ऊपर केंद्रित करते हैं, हमें चारों तरफ पीला रंग नजर आने लगता है और पीले रंग पूरी तरीके से दिख रहा है, जो सूर्य जैसी चमकदार ऊर्जा का आपको अनुभव करा रही है। ऐसा लग रहा है सूर्य की रोशनी, जैसे ही हमने सोलर प्लेक्सस पे ध्यान दिया, ऐसा लग रहा है सूर्य की रोशनी आप ही के ऊपर पड़ रही है। आपके नाभि पे एकदम पूरी तरीके से केवल डायरेक्ट आपके नाभि पर पड़ रही है और आपको अलाइंड कर रही है। और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को वहां पे आपको बहुत ही सुंदर 10 पेटल वाला एक सुंदर कमल दिख रहा है, जो पूरा धीरे धीरे घूम रहा है। और आप अपने सांसों के द्वारा उसको पूरी तरीके से निर्मल करिए, क्लीन करिए और प्रोटेक्ट करिए। आप सांस डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली एंड कंप्लीटली, बहुत गहरा सांस लीजिए और पूरी सांसों को बाहर करिए। जैसे जैसे आप सांसों पर खाली ध्यान दीजिए, कुछ भी मत सोचिए, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है और आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है। केवल सांसों के द्वारा ही ये आ रहा है। जब हम उसे पूरी तरीके से अलाइंड करेंगे, तो हमें महसूस होगा कि हम सक्षम हैं, हम आत्मविश्वासी हैं
और मेरी शक्ति मेरे ही भीतर है। यानी आपकी शक्ति आपके ही भीतर आपको महसूस होगी। हम जैसे ही सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करते हैं, तो सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देते हुए आप विजुलाइज कर सकते हैं कि पूरा येलो कलर आपके पूरे शरीर में, एक एक कोशिकाएं में, एक एक शरीर के पार्ट में, चारों तरफ हमें एक पीला आवरण भी दे रही है। रूट चक्रा का एक लेयर रेड कलर आपके पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके ऊपर सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर। अब हमारे शरीर के अंदर से पूरी तरीके से येलो कलर आपको विजुलाइज हो रहा है। येलो कलर का रेस चारों तरफ से अंदर और बाहर पूरी तरीके से हर एक चीज पीले रंग में आपको सुनहरे रंग में दिख रहा है। अब हम उसे अलाइन करने के लिए हम 10 बार उसके मंत्र को जाप करेंगे। तो हम पूरी तरीके से मणिपुरा चक्रा पर आप ध्यान देंगे, और मणिपुरा चक्रा का बीज मंत्र रम का उच्चारण हम 10 बार करेंगे। तो आप पूरी तरीके से गहरा सांस लीजिए और एक्सेल करिए। कंप्लीट रिलैक्सेशन, सांसों को रिदमेटिक लाइए। हम जब सांसों को रिदमेटिक ले आते हैं, तभी अलाइनमेंट पॉसिबल है, चक्र एक्टिवेशन प्रॉब्लम आप पॉसिबल है। तो आप पूरी तरीके से इनहेल करिए और कंप्लीटली एक्सेल करिए। जब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल, अब हम मंत्र चालू करेंगे। ओम राम 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 ओम। हम पूरी तरीके से अपने एनर्जी को सेटल कर पा रहे हैं, और आपके बाहरी आवरण में रूट चक्रा का रेड कलर, उसके अंदर में ऑरेंज कलर, फिर और उसके अंदर में येलो कलर, आपको पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे प्रिज्म में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ में ये कलर हमारे शरीर के अंदर में भी ऐसे ही लेयर्स बना रहे हैं। रूट चक्रा को हम बैलेंस करते हुए, रूट चक्रा का रेड कलर पूरी तरीके से हमारे चारों तरफ एक आवरण बनाते हुए हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद ऑरेंज कलर हमने क्रिएट किया सैक्रल चक्रा को बैलेंस करते हुए, वो रेड कलर के पास में जाकर एक पूरी तरीके से आवरण बना रहा है। और अब हमने सैक्रल मणिपुरा चक्रा को हमने किया, सोलर प्लेक्सस चक्रा को, उसके किनार पूरी तरीके से आपका कलर चारों तरफ में अभी बहुत ही प्रकाशमय, और आपको केवल येलो कलर विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि हमारे अभी अंदर में पूरी तरीके से सोलर प्लेक्सस के द्वारा बाकी के चक्र बैलेंस हो रहे हैं। और आप विजुलाइज करिए कि वो चक्र धीरे धीरे बहुत ही प्रॉपर वे में धीरे धीरे घूम रहा है, और नीचे के सारे चक्रा से अलाइंड होते हुए रूट चक्रा सैक्रल चक्रा में, सैक्रल चक्रा सोलर प्लेक्सस में जुड़ रहा है, और धीरे धीरे एक साथ घूम रहे हैं अपने अपने चक्रा में, अपने अपने जगह में। तीनों चक्रा कमल आपका बहुत प्रॉपर और एक साथ घूम रहा है। अब हम अपना ध्यान धीरे धीरे हार्ट चक्रा पर लेकर जाएंगे, और हार्ट चक्रा में आप हरा रंग या गुलाबी रंग का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आ रहा है, जो आपको देखने का प्रयास कर रहे हैं, आपको हरा कलर या गुलाबी रंग चारों तरफ से धीरे धीरे वो येलो कलर ग्रीन कलर या पिंक कलर में चेंज होने लगा है, और आपको पूरी तरीके से विजुलाइज हो रहा है। और हम सांसों का ध्यान कर रहे हैं। नाक से सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे और कंप्लीटली एक्सेल करेंगे। सो आप डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली, डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली, और कंप्लीटली
पूरी तरीके से सांसों का रिदमेटिक आप ध्यान करिए। सो डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली। जैसे जैसे हम नाक से सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे कंप्लीटली सांस छोड़ रहे हैं, तो हृदय का ये दिव्य कमल पूरी तरीके से खिल रहा है, जो 14 पेटल्स का है, जो आपके अंदर प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला रही है। और आपको वो कमल बहुत ही सुंदर धीरे धीरे ग्रीन कलर का कमल या पिंक कलर का कमल आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। और धीरे धीरे आप सांसों पर ध्यान रखिएगा। डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। आप जैसे जैसे सांसों की क्रिया को कर रहे हैं, वैसे ही हमारा चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है। और जब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो हमारा चक्र पूरी तरीके से हायर एनर्जी से अलाइंड हो जाता है। तब हमारे अंदर में ऊर्जा आती है और हमारा चक्र बैलेंस होना शुरू होता है। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, और पूरी तरीके से आप सांस को हृदय चक्र पर ध्यान देते हुए इस ग्रीन कलर का या पिंक कलर का कमल आपको जो भी विजुलाइज हो रहा है, दोनों कलर के कमल भी विजुलाइज हो सकते हैं, आधे आधे कमल भी विजुलाइज हो सकते हैं, या कभी पिंक हो रहा है कभी ग्रीन हो रहा है, ऐसा भी विजुलाइज हो रहा है। और आपको पूरी तरीके से प्रेम से, क्षमा से, करुणा से भर रहा है। और आपको पूरी तरीके से हार्ट चक्र में ऐसा लग रहा है एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम आनंद मिल रहा है। और आप जितना इसको ध्यान देते हुए पूरी तरीके से करते जा रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से अलाइंड होने के लिए अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसका बीज मंत्र यम है, और हम 14 बार इसका उच्चारण करेंगे। तो हम शुरू करेंगे, तो हम ना गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे और कंप्लीटली सांस को एक्सेल करेंगे। सो डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली, डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। गहरा सांस लेते हुए हम चालू करेंगे। ओ यम, 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 यम। ओ डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली, डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। और पूरी तरीके से आपको महसूस हो रहा है कि आप प्रेम, करुणा और क्षमा की ऊर्जा से पूरी तरीके से भर गए हैं। और आपको खुद को ही लग रहा है, सो मन में इसको पूरी तरीके से स्थिर करने के लिए आप मन ही मन में बोल रहे हैं कि मैं प्रेम हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं क्षमा हूँ, मैं करुणा हूँ। और ये एनर्जी और ये कलर का पेटल्स पूरी तरीके से आपको नीचे के सारे चक्र से अलाइंड होते हुए, रूट चक्र सैक्रल चक्र से, सैक्रल चक्र सोलर से, अब सोलर हार्ट चक्र से जुड़ गया है। और उसकी एनर्जी सारे चक्र एक संग बहुत ही अच्छी तरीके से अलाइंड होके घूम रहे हैं। और आपको अपने शरीर के चारों तरफ, अंदर और बाहर, ग्रीन कलर या पिंक कलर विजुलाइज हो रहा है, जो आपके शरीर के चारों तरफ में आवरण जैसा बनाते जा रहा है और एक घेरा बनाते जा रहा है। तो बाहर का एक घेरा है जो रेड कलर का है,
उसके अंदर का जो है वो ऑरेंज कलर का है, और अंदर जो है वो येलो कलर का है। अब और अंदर जो आपको विजुलाइज अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो ग्रीन या पिंक कलर का है, या दोनों पतला पतला, बहुत ज्यादा फाइन लाइनिंग में, ग्रीन और पिंक दोनों लाइनिंग में बैलेंस है। और पूरी तरीके से रिलैक्स होते हुए आप डीपली इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। सांसों पर ध्यान देते हुए हम धीरे धीरे अपना ध्यान थ्रोट चक्रा पर लेकर जाएंगे। और थ्रोट चक्रा में जैसे ही हम विजुलाइज करना चालू करते हैं और सांसों की क्रिया करना चालू करते हैं, हमें हल्का आकाशी नीला कलर दिखना चालू होता है। ऐसा लगता है कि पूरा खुला आकाश है और आप खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। चारों तरफ आकाशी नीला यानी लाइट ब्लू कलर ही नजर आ रहा है। कंप्लीट शांत और कंप्लीट कामनेस, इतना रिलैक्स। पूरी तरीके से सारे चक्र हम अलाइन करते हुए हम थ्रोट चक्र पर आ गए हैं, जहां हमें पूरी तरीके से इस चक्र को हमारे नीचे फिजिकल वर्ल्ड के लिए थ्रोट चक्र हमारा लास्ट चक्र होता है। जो कि पूरी तरीके से इनलाइन हो जाए तो आप अपनी अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सत्य बोलने की शक्ति आती है। हमारे अंदर में बहुत सारी एनर्जी ऐसी जागृत होती है जिससे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो सांस को गहरा लीजिए और कंप्लीटली सांस को छोड़ें। डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली। डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली। थ्रोट चक्रा पे फॉर्म रहते हुए हम पूरी तरीके से अपना पोस्चर पे ध्यान देते हुए हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। और आपको हल्का नीला कलर का पूरी तरीके से आपके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर ऐसा लग रहा है कि ये रोशनी पूरी तरीके से फैल रही है। और आपके सामने रखे हुए सारे क्रिस्टल से एनर्जी, रेड कलर की एनर्जी, ऑरेंज कलर की एनर्जी, येलो कलर की एनर्जी, ग्रीन एंड पिंक कलर की एनर्जी, और अब लाइट ब्लू कलर की एनर्जी आपके सामने रखे हुए चक्र में से सिंबल से आपको एनर्जी आ रही है और आपको बहुत सारा पावर दे रही है और एनर्जाइज कर रही है। तो पूरी तरीके से आपके सारे चक्र और क्रिस्टल्स के द्वारा एनर्जी पूरी तरीके से इनहांस हो रहा है। तो हम पूरी तरीके से अपने एनर्जी को इनहांस कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको नीले रंग का वो कमल दिखना चालू हो गया है। हल्का आकाशी नीला रंग का कमल जो बहुत ही सुंदर दिखते हुए आपको नजर आ रहा है। और आपके गले में कुछ चमकता हुआ नीला रोशनी भी आपको दिख रहा है। तो थ्रोट चक्रा में आपको हल्का नीला रोशनी दिख रहा है, या हल्का आकाशी कलर का बहुत ही सुंदर कमल। इतना सुंदर कमल ये जो पूरी तरीके से आपके लिए आया है, जो आपके अंदर में हीलिंग पावर बढ़ रहा है, जो आपके अंदर में आपको अभिव्यक्त करने के लिए आया है। आपके अंदर पूरी तरीके से आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकें ऐसी एनर्जी लेकर आया है। तो आप सांसों की क्रिया को करते रहिए जिससे कि ये चक्र एक्टिवेट होने लगेगा और धीरे धीरे सांसों के द्वारा घूमने लगेगा। जिसका जितना कम्युनिकेशंस में कमांड है उसका जल्दी घूमेगा, जिसका कमांड नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, अपने आप ये धीरे धीरे घूमने लगेगा। आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो आप ओम केवल उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन सांसों पर ध्यान दीजिए और सांसों पर ध्यान देते हुए आप इसे एक्टिवेट करिए। जैसे ही सांसों पर ध्यान देते हुए केवल इनहेल और एक्सहेल, कोई कमांड नहीं, केवल इनहेल और एक्सहेल। डीपली इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। और आप जैसे ही कर रहे हैं ये सुंदर नीला रंग का आकाश हमारे कंठ में एक सुंदर सुनहरा नीला रंग दिख रहा है और कुछ चमकता हुआ हमारे गले के एकदम मध्य में, हमारे पूरे गले के बीच में कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे घूमना चालू हो गया है। जैसे ही धीरे धीरे काम घूमना चालू होता है वो नीचे के चक्रा से जुड़ना चालू हो जाता है और अपना स्पीड धीरे धीरे पकड़े और वो अलाइंड हो जाए सारे नीचे के चक्रा से, और ऊपर से चक्रा से भी अलाइंड होने के लिए अपने आप को एक स्पीड में, एक दूरी में वो घूमना चालू हो जाए। तो हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। थ्रोट चक्रा का मंत्र हम है
और ये 16 पेटल का कमल है, यानी कि 16 टाइम्स हम का उच्चारण करेंगे। तो इसे हम अलाइन करेंगे। तो आप पूरी तरीके से गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को कंप्लीटली छोड़ दीजिए। डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली, डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। अब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ हम 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 ओ डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। पूरी तरीके से हमारा नीचे के पांचों चक्र, फिजिकल वर्ल्ड के सारे चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट और अलाइंड है। और आपको एक पूरी तरीके से एक बबल में, जिसमें रेड कलर चारों तरफ से आपको एक आवरण बना रखा है, उसके अंदर में हमारा ऑरेंज कलर का एक कलर पूरी तरीके से आपको आवरण दिख रहा है। फिर पीले कलर का लेयर, फिर उसके बाद में ग्रीन एंड पिंक कलर का लेयर, और अब आकाशी नीला कलर का लेयर, जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आपके चारों तरफ में नीले रंग का आकाशी कलर आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा है और विजुलाइज हो रहा है, जो आपको पूरी तरीके से शांत कर रहा है और आपको पूरी तरीके से अंदर से काम कर रहा है। और आप अपने मन ही मन में अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, सत्य बोलने की क्षमता, और अपने वाणी में पूरी तरीके से दिव्यता को महसूस कर रहे हैं। मैं सत्य बोलती हूँ, मेरी वाणी दिव्य है, मेरी वाणी दिव्य है, मेरी वाणी दिव्य है। और आप डीपली इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कंप्लीटली कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाएं, और सांसों पर ध्यान ले जाते हुए अब अपना ध्यान पूरी तरीके से थर्ड आई चक्र अंदर लेकर आएंगे। थर्ड आई चक्र दोनों आईब्रो के बीच में, आपका बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां स्थित है, जहाँ आपके आत्मा भी वास करती है। और आप पूरी तरीके से इसे लेकर आएंगे। इसे भ्रिकुटी बोलते हैं। भ्रिकुटी के पूरे मध्य में हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, और गहरे नीले रंग का अ, कमल आपको दिख रहा है। 2 पेटल का ये कमल पूरी तरीके से आपको नजर आ रहा है। थर्ड आई पूरी तरीके से हमें विजुलाइज करेंगे, और अपने भौं के बीच में, यानी अपने आईब्रोज के बीच में आप नीला पूरी तरीके से बैंगनी ज्योति को देखेंगे। इंडिगो कलर का ये कमल आपको नजर आ रहा है, या इंडिगो कलर पूरी तरीके से चमकता हुआ नजर आ रहा है। और आप धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं, और आप पूरी तरीके से सांस को छोड़ रहे हैं। सो डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। और आप जैसे जैसे कर रहे हैं अपनी सांसों को ध्यान रखिए, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखिए, पूरी तरीके से पोस्चर सही रखिए, और आप सांसों की क्रिया को करते जाइए, जिससे कि आपका इंट्यूशंस पावर बढ़े, आपका विजुअलाइजेशंस बढ़े,
और आपको पूरी तरीके से हर एक चीज का आभास पहले से होने लगे। आपकी अंतर्दृष्टि में पूरी तरीके से पावर आने लग गई है और आपको ये कमल धीरे धीरे घूमना चालू हो गया है। और आप सांस जैसे ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपके सांसों की क्रिया से ये धीरे धीरे घूमने लगा है। और आपके अंदर में दिव्य दृष्टि मार्गदर्शन को सक्रिय कर रहा है। और आप पूरी तरीके से जैसे जैसे ये दिखने लगेगा, आप पूरी तरीके से स्पष्ट देखने लगेंगे और दिव्य ज्ञान से जुड़ जाएंगे। हम थर्ड आई चक्रा में अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से, अपने गुरु से जुड़ते हैं और माता पिता के ब्लेसिंग से जुड़ते हैं, जिससे कि हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ सके। हम अपने एनर्जी से यूनिवर्स कॉस्मिक को बनाने वाले एनर्जी से जुड़ने के लिए तैयार हो सके, जिससे कि हम अपने गाइडेंस को पा सके। तो डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। और आप पूरी तरीके से इसको मंत्र को उच्चारण करने के लिए, इस पेटल को हमारे नीचे के चक्र को अलाइन करने के लिए हम इसका मंत्र 2 बार ही उच्चारण करेंगे। लेकिन सामने और पीछे में ओम मंत्र का उच्चारण भी करना है, तो हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 डीपली इनहेल, एक्सेल स्लोली। पूरी तरीके से आपका ध्यान आपको अपने आकाश आई चक्रा पर आ जा रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है बहुत गहरा मणि के जैसा नीला रंग चमक रहा है। और ये कमल बहुत ही सुंदर अलाइंट होते हुए आपको धीरे धीरे अपने स्पीड में घूमने लगा है और नीचे के चक्र से जुड़ गया है। हमारा रूट चक्रा रेड कलर का एनर्जी उठते हुए सैक्रल चक्रा के में जाके मिल गया है। और सैक्रल चक्रा से ऑरेंज कलर का एनर्जी और रेड कलर का एनर्जी उठते हुए सोलर प्लेक्सस में मिक्स हो रहा है। सोलर प्लेक्सस में जैसे ही मिक्स हो रहा है, तो रेड कलर का ऑरेंज कलर का एक लेयर येलो कलर से मिक्स होते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अब रेड कलर का, ऑरेंज कलर का और येलो कलर की एनर्जी धीरे धीरे उठते हुए हमारे हार्ट चक्रा से जुड़ रही है। और वहां से ग्रीन एंड पिंक कलर को लेते हुए धीरे धीरे वो मिक्स हो रही है। और मिक्स होते हुए और ये सारे कलर्स इकट्ठा होते हुए धीरे धीरे ऊपर हो रही है। और ऊपर थ्रोट चक्रा से हल्का नीला आकाशी कलर को मिक्स कर रही है। लाइट ब्लू कलर को मिक्स करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। और सारे चक्र एक संग अपने लेवल में घूम रहे हैं और बैलेंस होते जा रहे हैं। और ऊपर थर्ड आई चक्रा से जुड़ गए हैं। थर्ड आई चक्रा से जैसे ही ये जुड़ रहे हैं, वैसे ही आपको पूरी तरीके से एक जागृत महसूस हो रहा है। और हम पूरी तरीके से यहाँ पे एक मंत्र को सुनेंगे और आप अपने सांसों पर ध्यान रखेंगे। और आपके सारे चक्र अलाइंट हो रहे हैं। और आपके शरीर के चारों तरफ में ये 6 कलर के आवरण बहुत ही सुंदर आपको विजुलाइज होंगे। और आप इस मंत्र को सुनते रहिए और अलाइंट होते रहिए, लेकिन अपने सांसों पर ध्यान रखिएगा। इनहेल डीपली, एक्सेल कंप्लीटली। पूरी तरीके से देखिए और ध्यान इधर उधर जाए तो आप केवल सांसों पर ध्यान ले आइए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सवसाहुनं, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं,
नमो वज्झायानं नमो लोये सब्बसाहुनं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो लोये सब्बसाहुनं। हम यहाँ पे पहुंचकर सारे एनर्जी को, सारे ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से नमस्कार कर रहे हैं। सारे अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं। सारे सिद्धा पुरुष, सिद्धा गुरु को हम नमस्कार कर रहे हैं। सारे आचार्य को, जितने सारे बड़े आचार्य हमारे गुरु, हम पूरी तरीके से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। जितने आज के जगत के टीचर्स हैं, हमें कुछ सिखाते हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सारे सिद्धा गुरु, सारे डेटीज को प्रणाम कर रहे हैं। अब हम अपना ध्यान धीरे धीरे सहस्रार चक्र पर लेकर जा रहे हैं, और पूरी तरीके से हम अपना ध्यान सहस्रार चक्र पर सांसों के द्वारा लेकर जा रहे हैं। और सिर के ऊपर में आपको एक बहुत सुंदर सफेद कलर का, वाइट कलर का या वायलेट कलर का बहुत ही सुंदर चक्र, जो कि 1000 पेटल वाला है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सर पर एक छत जैसा कोई कमल घूम रहा है। इतना बड़ा, इतना वाइट, जो 1000 पेटल्स लिए हुए है, और बहुत ही सुंदर वायलेट कलर का या वाइट कलर का आपको नजर आ रहा है। और चारों तरफ वायलेट कलर और वाइट कलर आपको नजर आ रहे होंगे, और पूरी तरीके से आपको एनर्जी चारों तरफ से महसूस हो रही होगी। और हमारे चक्र ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर, और आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। और शरीर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है हवा में विजुलाइज हो रहा है, और आपकी एनर्जी बढ़ती ही जा रही है। और आपके चक्र पूरी तरीके से बड़े आपको सामने नजर आ रहे हैं। रूट चक्र का रेड कलर का कमल इतना सुंदर लग रहा है। आपका सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर का कमल उतना ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर तरीके से, सुनहरे तरीके से घूम रहा है। सोलर प्लेक्सस का येलो कलर का कमल आपको विजुलाइज हो रहा है, और उतना ही सुंदर है। हार्ट चक्रा का, किसी को पिंक कलर का, किसी को ग्रीन कलर का ये लोटस बहुत सुंदर और चमकता हुआ नजर आ रहा है। थ्रोट चक्रा का पूरी तरीके से आकाशी नीला, हल्का कलर का नीला कलर का कमल बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। थर्ड आई का गहरे नीले कलर का ये कमल बहुत ही सुंदर होते जा रहा है, और आप एक ट्रायंगल शेप में आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके थर्ड आई चक्रा से आते आते सहस्त्र चक्रा में आते आते ट्रायंगल के पीक पॉइंट पर आ जा रही है। और आप पूरी तरीके से ट्रायंगल के प्रोटेक्शंस में आते जा रहे हैं। और आप पूरी तरीके से चारों तरफ आपको सफेद कलर और सफेद एनर्जी यानी वाइट लाइट आपको कॉस्मिक से, इस 1000 पेटल वाले कमल से आपके चारों तरफ बह रही है। आपके सारे चक्रा के आवरण तक में भी बह रही है, अंदर में भी बह रही है, और आपके शरीर के अंदर में भी पूरी तरीके से फैल रही है। और आप पूरी तरीके से सांसों को आप ध्यान लेके करते रहिए। सांस डीपली इनहेल और डीपली इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। ब्रह्मांड ये प्रकाश, यूनिवर्स एनर्जी आपके भीतर उतर रहा है। आपको संपूर्ण अस्तित्व को एकाकार हो रहा है। आपका पूरा अस्तित्व ऐसा लग रहा है वाइड, पूरी तरीके से बड़ा होते हुए केवल आप ही हैं पृथ्वी पे। और पूरी तरीके से एनर्जी आपके अंदर संचार हो रहा है, और आप अपने मन में मौन का भाव कर रहे, अनुभव कर रहे हैं। और केवल सांसों पर ध्यान दीजिए, और मन ही मन में केवल आप महसूस हो रहा है, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य आत्माओं से जुड़ा हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, दिव्य चेतनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और दिव्य चेतना मेरे अंदर बह रही है, और दिव्य चेतना मेरे अंदर से चारों ओर पूरे शरीर में, शरीर के बाहर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। पूरी तरीके से हमारे अंदर में वो एनर्जी पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस को कंप्लीटली छोड़िए, और हम ओम का उच्चारण 7 टाइम्स करेंगे, पहले और आगे का करने के बाद 9 टाइम्स।
तो हम सभी कोई हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। सो गहरा सांस लीजिए, डीपली इनहेल, एक्सेल कंप्लीटली। ओम। 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 चारों तरफ से एनर्जी और सातों कलर के लेयर्स हमारे चारों तरफ में बढ़ गए हैं, और पूरी तरीके से सारे चक्र का प्रकाश एक स्तंभ के रूप में आप धीरे धीरे जोड़ते जाइए। ये सातों कलर के चक्र पूरी तरीके से आपस में एक आवरण बना रहे हैं और धीरे धीरे आपस में जुड़ते जा रहे हैं। नीचे के सारे चक्र आपस में जुड़ते हुए हमारे थर्ड आई चक्रा से जुड़ते हुए पूरी तरीके से सहस्त्रार चक्रा में मिल रहे हैं, और उसकी एनर्जी आपके सर के ऊपर में कमल में मिक्स होते हुए आपका वो कमल आपको पूरी तरीके से सातों कलर के संग में मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, और वो कमल अपने आप ही दिव्य प्रकाश से जुड़ गया है और धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से सातों कलर में नजर आ रहा है। महसूस करें कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है और प्रकाशित हो रही है। पूरी तरीके से सहस्त्रार चक्र में दिव्य प्रकाश नीचे आकर सभी चक्र को प्रकाशित कर रहा है। आपका ऊपर से सारे चक्र में वो धीरे धीरे एनर्जी एंटर करना चालू करी है, और सहस्त्रार चक्र से नीचे थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र से थोट चक्र, थोट चक्र से हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्र और रूट चक्र में एनर्जी कॉस्मोस से पूरी तरीके से बह रही है। और हम इसे पूरे अलाइनमेंट करने के लिए इस मंत्र को पूरी तरीके से सुनेंगे और सांसों पर ध्यान देते हुए अपने एनर्जी को मौन रहते हुए आप राइड करेंगे और बड़ा करेंगे। एनवायरनमेंट में मंत्र हो रहा है, आप पूरी तरीके से इसे अलाइनमेंट करिए और मौन रहते हुए अपने एनर्जी को महसूस करने का प्रयास करिए, जो कि अभी बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी से जुड़ा हुआ है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सव्वसाहुनं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सव्वसाहुनं, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सव्वसाहुनं। दोनों हाथ को जोड़ेंगे। दोनों हाथ को जोड़ते हुए पूरी तरीके से सारे एनर्जी को हम अपने अंदर में केंद्रित करते हुए चारों तरफ हमारी एनर्जी आ रही है और पूरी तरीके से फैल रही है, और आपका दो सारी एनर्जी आपके हार्ट पर तक आ जा रही है। हार्ट चक्र तक एनर्जी को महसूस करिए। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में करने के बाद दोनों हाथ को हार्ट चक्र पर लेकर आइए और दोनों हाथ आपके हृदय पर रखेंगे, और आप पूरी तरीके से मन ही मन में बोलेंगे, मेरे सभी चक्र संतुलित हैं, मेरे सभी चक्र संतुलित हैं, मेरे सभी चक्र संतुलित हैं, सक्रिय और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। मेरे सभी चक्र संतुलित हैं, सक्रिय हैं यानी कि एक्टिवेट हैं, और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। मैं प्रेम, शक्ति, ज्ञान और शांति का माध्यम हूँ। मैं प्रेम, शांति, ज्ञान और शांति का माध्यम हूँ। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे और पूरी तरीके से हार्ट चक्र पे हाथ रखेंगे और इस मंत्र को अपने अंदर में आस्वादन करेंगे, जिससे कि आप पूरी तरीके से एनर्जी को महसूस कर सके।
नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सव्वसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो, मंगलानं च सव्वेसी परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। दोनों हाथ को हार्ट चक्र से उठाते हुए सहस्रार चक्र पर ले आइए और धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने शरीर पे पूरी तरीके से स्प्रेड करिए। आंख बंद रखिए और अपने शरीर को पूरी तरीके से अपने सर को सहलाते हुए धीरे धीरे अपने सारे शरीर को आप अपने एनर्जी को पूरी तरीके से आप स्प्रेड कर सकते हैं। आपको एनर्जी दोनों हाथ को हम रब भी कर सकते हैं। रब करते हुए आपके शरीर पे, हाथों पर, आपके पूरी तरफ में आप पूरी तरीके से इसको फैला सकते हैं। और आप अपने हिसाब से धीरे धीरे अपने सारे चक्र पर, सारे एनर्जी पर, अपने सारे चक्र को टच करिए, अपने सारे चक्र को महसूस करिए। एक एक चक्र को ध्यान करते हुए करिए और आप पूरी तरीके से दोनों हाथ को जोड़ेंगे, सारे चक्र को, अपने एनर्जी को फैलाया और आप पूरी तरीके से मन में आप बोलेंगे ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सारे मंत्र और ये दिव्य ऊर्जा हम सबको मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। दोनों हाथ को जोड़ते हुए अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवता को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे और उन सब को उस ब्लेसिंग्स के लिए असंख्य धन्यवाद करेंगे और पूरी तरीके से उनको पूरी तरीके से थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड करिए। अपने अपने तरीके से आपको जो जो विजुलाइज हो रहे हैं उन्हें थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड करिए, क्योंकि हम जितना झुकते हैं, जितना थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम उतने विनम्र होते हैं और हमारे अंदर में उतने ही अच्छी ऊर्जा का संचारण होता है। तो पूरी तरीके से आप थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड करिए और पूरी तरीके से एनर्जाइज। अभी हम लोग पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से अपने ऑरा में हैं, अपने एनर्जी में हैं। मैं अपनी तरफ से कोड कटिंग कर दे रही हूँ जिससे कि आप लोग अपने अनुसार अपने अपने एनर्जी में पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, एक्टिवेट है और अलाइंड है। थोड़ी देर तक के लिए मान रहिए और अपनी इच्छा अनुसार धीरे धीरे आँख खोलते हुए आप बात कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। अभी आप लोग सबको ही अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कविता। मैम मुझे कुछ हाँ, शेयर करना है। सभी को शेयर करना है ना, सभी को अपने हिसाब से शेयर करिए तो समझ में आएगा। हाँ बोलिए। जैसे जब आपने सहस्त्र चक्र में बोला कि लोटस होना होने का बोला था, तो मैम मुझे लोटस नहीं दिख रहा था। मेरे माथे के ऊपर एक बाउल था, जैसे क्रिस्टल का कोई बाउल था, उसमें पानी था और है ना, बोल में पानी था, वाइट वाइट क्रिस्टल में मैम। और उसके अंदर एक बॉल थी, मतलब आप बोलेंगे कि है ना, येलो एंड ब्लैक कलर की बॉल थी उस पानी के अंदर। ये थी। हाँ, हाँ, ये येलो। हाफ येलो और हाफ ब्लैक। हाँ तो सिट्रिन है ना, मैंने आपका वाटर में रख सकते हैं एनर्जी, या तो उसका एनर्जी का विजुअलाइजेशन व्हाइट एंड ब्लैक आ रहा है तो रूट हाँ, चक्रा का और सोलर प्लेक्सस चक्रा का आपको सहस्रार चक्र में ध्यान लगाना है। यानी कि आपका सहस्रार चक्र में एनर्जी, यानी यहाँ लेवल का अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल लेवल में अलाइनमेंट जो आप चाह रही हैं, उसमें रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र का एनर्जी थोड़ा और हायर लेके जाना होगा।
तो इसके लिए उसका क्रिस्टल आपको विजुलाइज हो रही है, या तो उसके क्रिस्टल लाइए और एनर्जी को इनहांस करिए, या उसके मंत्र ज्यादा करिए, करके आपका विजुलाइजेशन, यानी वही आपको दो चीज रोक रहा है ना। रूट चक्रा का जो चीज होता है ना, घर का जिम्मेदारी और छोटा मोटा ऐसा कुछ ऐसा, और आपका सोलर प्लेक्सस यानी कि मेटाबॉलिज्म, छोटा सा थोड़ा सा ऐसा कुछ भी है ना। तो और भी है गहरा बात करेंगे हम आपसे, लेकिन ये दो एनर्जी को आप फ्लेयर अप कर लीजिए तो आपका बहुत हायर एनर्जी से जुड़ने का पूरा हुआ। बार हाँ। बार यही, बार बार मुझे यही दिख रहा था हाँ, तो जब ये आप दिख रहा है, लोटस यानी बोल दो रहे चक्र, ये एनर्जी ले लीजिए, तो आप कोशिश करिए स्फीयर फॉर्म में आते हैं, है ना, स्फीयर फॉर्म में आते हैं क्रिस्टल, आप बताइएगा तो मंगवा देंगे। तो ऐसा ही क्रिस्टल आप रखिए, तो स्फीयर फॉर्म में लीजिए। स्फीयर फॉर्म गोल, हर आकार का अपना मीनिंग होता है। हम टम्बल फॉर्म में लिए लेबल जब हमारा बिगनर थे, फिर चक्रा फॉर्म में लिए जब हम चक्रा हीलर्स बने। अब स्फीयर फॉर्म में गोल बॉल का जैसा, है ना, पूरे बॉल के फॉर्म में अगर हम लेंगे तो हम हाथ में रखते हैं तो एनर्जी कंप्लीट एनर्जी है ना पूरा। तो हम वैसा लेंगे लगभग, राजकुमारी जी दिखा रही है, देखिए सिट्रिन का बॉल आपको, मैं हाँ, उनको दिख रहा है ना देखा, आपके हाथ में। तो हाँ, हाँ, लेकिन ये शेप ऐसे ओवल टाइप का शेप है, आपको गोल स्फेयर में लेना है ना, वैसा लेंगे। अंडा के जैसे अंडा। अंडा वैसा नहीं लेना, लेकिन हमको पूरा लेना है ना। जो आपने जजमेंट बोला, जो आपने अभी बताया, वो इफेक्ट है। हाँ, चलिए ये वो तो समझ में आता है, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन आप लोग शेयर नहीं करते, बोलेंगे नहीं तो। अगेन हमारा अगर ये नहीं खुल रहा है थ्रोट चक्रा, हम संकोच कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमारा फायदा क्या हो रहा है रोज मेडिटेशन करने से। फिर तो आप ओ, लोग ऑडियो भी ले सकते हैं और कर सकते हैं। बात करने के लिए तो सामने है ना, नहीं तो मैं रोज ऑडियो भेज दूं, रोज नया रिकॉर्डिंग भेजूं, रोज नया कर लें, कर सकते हैं ना ज्योति। साथ में बात करना बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा तो आपका पावर अलग लेवल का इंट्यूशन हो जाएगा। आज का चक्र आपको सबको एक अलग एनर्जी महसूस हो रहा है, यहाँ पे एक लग रहा है कि अभी हाथ टच करिए, ऐसा लग रहा है कितने देर के बाद हमारे बॉडी को ऐसे करके टच करिए, ऐसे बहुत जेंटली। तो जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारा आप खुद देखा करिए, जब आप बैठते हैं तो आपको कैसा लग रहा है, और जब उठ के देखते हैं तो कैसा लग रहा है। अभी एनर्जी कैसा लग रहा है आपको, अभी हम आपको बोलेंगे ग्राउंडिंग करिए, देखिए किसी का उठने का मन नहीं करेगा, अभी खड़ा बहुत नहीं, अच्छा लग। है ना। और एक चीज हाँ। बता, शेयर करना था। अरे। जब लास्ट में जब आपने जब आप मंत्रा बोल रहे थे कि सारे चक्र को अपना बैलेंस करना है, अब हम लोग मतलब एंड टूवर्ड्स एंड की तरफ, मुझे ना एक रोटी दिखाई दे रही थी बार बार। अगेन जिम्मेदारी ना, कि ये छोटा छोटा चीज के कारण आप कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, तो वो चलेगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप रूट चक्रा को करिए तो सबसे अच्छा है। उपाय मैं आपको पर्सनली मैं बता दूंगी, तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा 10-11 बजे। वो आपको करना है, वो माला आप करना चालू कर, आपको मजा आ जाएगा। मतलब आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी का सीख है ना, आपको एक लेवल तक पहुंचना है, एक एनर्जी तक। माने ऐसा नहीं है, देखिए दो चीज होता है, एक डिजायर होता है, हमारा मन का इच्छा होता है, एक होता है बाई हुक और बाई क्रूक पहुंचना है। जो लोग कैसे होता है ना, हम ये काम छोड़ दिए वो कर दिए, जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन अपने आप एनर्जी ऐसा शिफ्ट करा लेगा कि वो भी पूरा होगा, और साथ साथ में आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, है ना। बाई हुक और बाई क्रूक करते हैं तो वो कामा हो जाता है, यानी काम हो जाता है, यानी हम अपने अंदर में लालच ले आते हैं ना, तो हमारा कभी भी हायर अलाइनमेंट नहीं होता। हम डिजायर कर सकते हैं कि हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन 100 करोड़ रुपया हवाई हुक या बाई क्रूक कैसे भी चाहिए तो वो कामा है, तो हमारी एनर्जी सेटल नहीं होती। तो हमारे को एनर्जी या स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए, तो अलाइनमेंट हो गया है एकदम, हमारा बॉडी उसके रूप में बने तब आए। तो हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, वो आप करिएगा तो आपको फर्क है, ठीक है ना। मैम, लेकिन जजमेंट जो आपने बताया वो एकदम करेक्ट था। चलिए अच्छा है, थैंक यू। और किसी का कुछ विजुअलाइजेशन, सबको बात करना है, श्रद्धा जी। मैम। हाँ, हम्म। मुझे तीन नीचे वाले तीनों चक्रास में कुछ भी विजुअलाइज नहीं हुआ। उसके बाद जब जैसे ही हार्ट चक्रा में आई तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दिया कि मेरे हथेली के माने अंगुलियों पे मेरे दीपक जल रहा है। हथेलियों पे, अच्छा। हम्म। हाँ, सामने अंगुली के सामने बत्ती जल रही है। और फिर आगे दूसरे में एक बार दिखाई दिया कि नींबू दिखाई दिया कटा हुआ। हम्म। ऊपर के जितने चारों चक्र थे सब में मुझे कुछ ना कुछ भिजवाई। एक बार दिखाई दिया पूरे थाली खाना की भरी हुई आ गई। हम्म। एक बार दिखाई दिया कि खूब सारे नोट ऐसे ऐसे कोई फड़फड़ा रहा है। हम्म। और एक बार दिखाई दिया एक गिलास पानी कोई मुझे डाल के दे रहा है। मैंने अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आँख खोलने का मन नहीं करा मुंह से। मैंने मेरे क्या होता है जैसे ओम बोलना होता है या जो हम मंत्र करते हैं वो बोलने का मन नहीं करता है कि चुपचाप बैठे रहे
और हाँ तो बस ये ध्यान में ऑडियो, रखो। ये वाला वीडियो मैं दे दूंगी, तो आप लोग जब करना रहेगा तो गिनती विनती नहीं करना, क्योंकि गिनती तो मैंने करके किया है ना। तो आप लोग एकदम आराम से कर सकते हो, तो गिनती पे मुद्रा को नहीं हटाना है, ध्यान करके आप कर सकते हैं ना, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी तो आप कर तो सकते हैं। लेकिन मैंने नीचे के मुंह से उच्चारण करना चाहिए या चुपचाप बैठे रहना चाहिए, सुनना करना चाहिए? चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम जब उच्चारण आने लगेगा तब करिए ना। बाकी टाइम आप अपना मौन करके आप बैठे हैं, लेकिन जब ओम का उच्चारण आ रहा है तो आप भी ओम करेंगे। तो इतना आवाज होना चाहिए, इतना तेज कि कम से कम आपके मुंह से कान तक जाए, है ना, इतना तेज तो होना चाहिए। तो अच्छा होता है, क्योंकि हम खोल रहे हैं ना अपने एनर्जी को, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो आपको कितना दिन को ऐसा करके पूरा लगा कि कलर का विजुअलाइजेशन बन रहा है इतना, फिर ऐसे करके पूरा के क्लियर बनते जा रहा है, किसको लगा? योगिनी जी को लगा। दीपा जी आपको नहीं लगा कलर का पूरा रेड कलर पूरा बन जा रहा है, फिर ऑरेंज कलर का बन जा रहा है, ऐसे ऐसे करके एनर्जी चली जाती है ना, पूरा करके पूरा, और फिर ऐसे करके पूरी एनर्जी है ना। तो आप खुला हुआ है, दीपा जी म्यूट है, सब म्यूट खोल लीजिए, बताइए, अपना फीडबैक देके जा सकते हैं। हाँ बोलिए। रेड वाला तो बहुत ज्यादा माने रेड हो गया था कविता जी, हाँ एकदम तो जैसे होना लग रहा जरूरी कि था रूट पूरा चक्र वैसे। खुलेगा ही खुलना चाहिए। जैसे सरिता जी का 3 चक्रा नीचे का नहीं हो रहा है ना सरिता जी, हाँ तो हाँ, नीचे नहीं हो के 3 चक्रा का माला अलग से करिए, या 3 चक्रा को क्लीन करिए, है ना। रूट चक्रा रहा। यानी नीचे का जो डेली डेली का बहुत सारा चीज है, आप सब कुछ करती हैं, सब कुछ करा रही हैं, लेकिन नीचे के जो 3 चक्रा है ना, वो वाला चक्रा से ऊपर वाले चक्र आपके बहुत अच्छे से खुले हुए। लेकिन अगर हम ऊपर वाले चक्र को खोल लिए हैं और नीचे के चक्र नहीं खुले हैं, तो हमें अलाइनमेंट में, मतलब आपको पावर तो है, लेकिन उसका जिसको बोल सकते हैं ना, आपके पास एनर्जी है और आपके पास ही सब कुछ है और आपको ज्ञान नहीं है। मतलब ज्ञान नहीं मतलब कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके अंदर में क्या एनर्जी है, उसको अंदर से कॉन्फिडेंस को लूज करता है, या किसी को बताने में संकोच करता है, बात करने। जैसे अगर आपको अभी हम 100 जन के बीच में बोलने बोल देंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, उसमें क्या हो जाता है, लेकिन बाद में आपको लगा अरे ये भी बोल सकते थे, ये भी बोल सकते थे, ये भी बोल सकते थे, ये भी कर सकते थे, है ना। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा और भी जिम्मेदारी अलग अलग ले रखी है। यानी रूट चक्र 16 और सारा सैक्रल चक्र का जो हो रहा है, तो वही वाला चीज जैसा शिल्पी जी का है, लेकिन शिल्पी जी का प्रॉब्लमली दिखा दिया कि कैसे सोल्यूशन हो सकता है। आपका बिल्कुल ही विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो आपके पर में वाइड खुला हुआ है, आप क्रिस्टल से बढ़ाइए एनर्जी, मंत्रा से एनर्जी बढ़ाइए, या जैसे भी। तो हम लोग जब मंडे को करेंगे ना, इसी पे कुछ मंत्र को लेके करेंगे। मैंने आज जैसे हम लोग ने ओम का शिफ्टिंग करके किया, ये आप अपने तरीके से मैंने सिखा दिया, आप लोग ये कर सकते हैं, ये हर कोई कर सकता है ना। मैंने ओम और जितना पेटल्स है उतना बार हम अपने अकेले कर सकते हैं, और हम मंत्रा लेके करेंगे, तो उस मंत्रा का जाप आप कर लेंगे, तो उससे सरता जी आपका एनर्जी पूरी तरीके से खुल जाएगा। तब आप देखिएगा जब हायर सेल्फ से जुड़ेंगे तो आपको सारा एनर्जी नजर आएगा। समझ में यानी आप पूजा पाठ करते होंगे या कोई चीज ऐसा एनर्जी करते होंगे तो आप एक अलग सरिता जी हैं, और आप जब नॉर्मल लाइफ में रहते होंगे तो अलग से। कोई को लगेगा कि आप एकदम सिंपल है, कुछ नहीं आता, लेकिन जब आपसे कोई मिलता होगा तो लगता है बहुत नॉलेज है, मतलब बहुत सारा कुछ है, गहराई है ना। तो सबके परसेप्शंस अलग होते हैं, तो ऐसे आपके होते भी हैं ऐसे। आप अलग जगह पे, अलग जगह जगह पे खाना बना रखे हो, ऐसा ही करके विजुलाइज करते, किसी पे किसी चीज का थोपते नहीं। तो हमें थोपना नहीं किसी पे, लेकिन अपने एनर्जी को बढ़ा लेना, 3 चक्रा के एनर्जी को और थोड़ा बढ़ाइए, है ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। मंत्रास से करें क्या? मंत्रास से? हाँ मंत्रा से तो हम लोग मंडे मतलब को मैं मिलेगा, आप अभी 3 दिन यही मेरा वाला मैं करिए, दोनों करती हूँ, तीन हाँ। दिन यही करिए, फिर मंडे को जब मंत्रा से करेंगे तो मंत्रा मिल जाएगा, तो हम मंत्रा से कर सकते, ठीक है ना। थैंक यू मैम। ज्योति कैसा लग रहा है? यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे कंडम विजुअलाइज हुए मेरे को, और फ्रॉम स्टार्टिंग, और आज एक ट्रिप को और एक अच्छा मतलब फील हुआ, जैसे जो जो चक्कर जहाँ पोजिशन में गई एक्चुअली मैं विजुअलाइज करने की कोशिश करती हूँ, तो आज मैं आपका क्लैरिटी आवाज से कट जा सोलर रहा है, प्लेक्सस में प्रॉपर पूरा नहीं आ रहा नाभि। आवाज। अभी आ रहा है मैम? हाँ हाँ। जैसे जो चक्र जहाँ पे प्लेसमेंट है उसका हमारी बॉडी में, तो मैं जब मेडिटेशन करती हूँ वो चक्र वहां पे विजुअलाइज करती हूँ। तो आज मेरे को सोलर प्लेक्सस में पूरा नाभि जैसे दिख रहा है, पूरा नाभि दिख रहा है, और फिर पूरा येलो लाइट दिख रहा है, वो वेरी पूरा नाइस। क्लैरिटी के साथ में बहुत अच्छे से दिखाई दिया। और फिर हार्ट चक्र के अंदर पिंक कलर और ग्रीन कलर दोनों दिखाई दिया। फिर जब थ्रोट चक्र में गए तो मेरे को बहुत सारे पिंक कलर की लोटस दिखाई दी। थ्रोट पिंक चक्रा कलर की में भी। लोटस थ्रोट। तो थ्रोट चक्र में ओके। क्या होता है कि तुम और कुछ भी बोलते करते हो ना, इमोशनली अफेयर हो जाते हो, जो अभी दिख रहा है। इमोशनली हर्ट हो गए तो हर्ट जैसा भाषा बोलोगे, और अगर इमोशनली बहुत खुश हो गए तो खुश वाला भाषा बोलोगे। तुम्हारा जैसा हार्ट चक्र में एनर्जी है, इमोशनली तुम जैसे बैलेंस्ड हो, वैसा ही कम्युनिकेशंस निकलता है। यानी तुम्हारा प्रॉपर एक
आदमी जो तुमसे गुस्सा में मिला हुआ वो बोलेगा बहुत गुस्से वाली है, कोई एम्बिशन उसमें मिला होगा तो वह बोलेगा कि वैसा है, अगर कोई खुश मिजाज में मिला होगा तो अरे बोलेगा अरे वो तो बहुत जॉली। मैंने सामने वाला जो तुमसे अलग अलग मूड में मिला होगा तो वो एक दूसरे को मान जज ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा। तो यानी हार्ट चक्रा का एनर्जी हमारा थ्रोट चक्रा में आ रहा है, यानी कि हमारे को थ्रोट चक्रा को और ज्यादा खोलना है, थ्रोट चक्रा पे काम करना है ना। तो हम मंत्र को थोड़ा सा ज्यादा करो, तो नीला रंग का माला ले लो, नीला रंग का आसन ले लो, और उससे हम मंत्र का कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं। और नहीं तो अगर स्फटिक का माला है तो हम स्फटिक के माला पे कर सकते हैं ना। तो हम मंत्र का चैंटिंग ज्यादा करो, वाटर का चार्जिंग करो, वाटर को पियो, जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं ना, इसका पानी सिप सिप करके पीते रहो, है ना। और हम मंत्र का चार्जिंग करो, हम तुमको एक मेडिटेशन बताएंगे, बात कर लेना। तो उस तरीके से करोगे तो इससे बहुत फर्क हो जाएगा, है ना। कोई कोई चीज है जो तुम छोड़ ही नहीं पा रहे हो, यानी किसी ने हर्ट किया होगा तो वो तुम्हारा है कि खुश है, माफ कर दी तो कर दिया, लेकिन जो स्टक हो गया वो स्टक है, मतलब उस चीज को छोड़ नहीं रहे हो। तो कोई ऐसा चीज है बहुत जो दिल ठीक पे है। लग जाता है मैम मेरे को, हाँ क्योंकि तो किसी और दूसरा की करके कोई करता है दूसरा तो तुम्हारे बहुत एनर्जी दिल तक लग जाता समझ है। गए, तो वो तुम्हारा लग रहा है तो दिल पे लग जा रहा है। अब तुम उस सामने वाले से एक ऐसा ही रिश्ता बना ले कि वैसा ही एनर्जी तुमसे शेयर करते हो, मतलब उससे बहुत खुल के नहीं मिलते, बस मिलना है, बात करना है तो करना है, बस बस इतना ही है। लेकिन हमको वो चीज को बंद कर लो, खत्म करो। क्योंकि हम लोग कल सैटरडे का क्लास में पूछना है इसी क्वेश्चन को, तो आई विल आंसर, तो हम लोग और भी जन को भी सीखने मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने एनर्जी को विड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारा नया एनर्जी नहीं आएगा ना, हमारे को डिस्टर्ब कर रहा ना ये। तो उसके लिए ठीक है, उसका हो गया, उसको माफ करो, बात खत्म हो गया, छोड़ो। अब हमको अपने आप को अभी सेटल करना, सारा कुछ करना है ना, वाइब्रेशन। तो हम अपने आप को लॉक कर लेंगे और एनर्जी को बढ़ाएंगे, तो कम्युनिकेशन चक्रा को बढ़ाना है ना। तो लैपिस लेजुली का कोई तरह का कुछ करो, ऐसा कुछ पहनो, या टर्कॉइज पहनो, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा कुछ करके जो नीला पे सारा पे काम कर देगा, तीनों चक्रा पे, है ना। तीनों चक्रा पे, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी काफी अच्छी है लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। आइदर तुम इमोशन से डिस्ट्रैक्ट कोई कर सकता है या कोई फाइनेंशियल इशू से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी तुमको कोई चीज से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी सारा कुछ आ रहा है तो सारा कुछ हो जाता है, यानी कम बेसी आ रहा है, तुम फाइनेंशियल अपने। इशू से मैम मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, ज्यादा इमोशनली आई गेट डिस्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल इशू से मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, मैं नहीं बेसिकली डिस्ट्रैक्ट मतलब कैसा, इमोशनली बहुत मतलब ज्यादा कर डिस्ट्रैक्ट सकता होती है, हूँ। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन नहीं आया और आए भी नहीं, लेकिन फाइनेंशियली अगर डिस्टर्ब है, तुमको कुछ करना उसमें नहीं इंतजाम है, नहीं कुछ है, तो तुमको वो चीज डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी दो चीज ही तुमको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये चक्रा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कम्युनिकेशन यानी तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे बोलने के तरीके पे आओ भाव में नजर आने लग जाता है। टेंशन कोई जो तुमको बहुत अच्छे से जानता होगा, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तरीके से, चेहरा का एक्सप्रेशन से समझ जाता होगा कि ये डिस्टर्ब है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो वाला पोजीशन हमारा स्ट्रांग है अभी। और अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा, तो सबसे है कि इसी पे काम करना है, तो हमें थ्रोट चक्रा पे काम करना है, ठीक है ना। और मैम मेरे को विष्णु भगवान जी और कृष्णा जी बहुत दिखते हैं हमारे। क्या विष्णु मेडिटेशन और में विष्णु और कृष्ण भगवान जी के फॉर्म में मेरे आवाज को नहीं आ रहा ज्योति। मैम खंडिया। विष्णु भगवान जी और कृष्णा जी। हाँ तो अच्छा है, अलाइनमेंट सारे चक्रा का बैलेंसिंग अगर हो रहा है तो अच्छा है। आ, मेरे हिसाब से कोई ग्रह का भी कुछ आ रहा है, फिर भी आज एक बार विष्णु सहस्त्रनाम चला लेना अपने घर पर, है ना, देखते हैं। मैम एक्चुअली मैंने पुरुषोत्तम मास में पूरा में ही सुना था, लेकिन जैसे जनरली लोग बोलते हैं ना कि देवता को एक रूप में पूजना चाहिए। तो हनुमान जी मेरे इष्ट है और मैं हनुमान जी को ही पूजा करती हूँ, तो जब भी। लेकिन आज के दिन अभी इन दिनों में मेरे खाली कृष्ण भगवान के भजन सुनने का मन कर रहा है, या विष्णु भगवान को। इष्ट देव, तो इष्ट देव कितने भी हो सकते हैं, तुम हनुमान जी का करो तो कुल देवता में भी अगर है तो ठीक है, लेकिन इष्ट देव हमारे और भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा फेस चेंज होता है तो हम अलग अलग एनर्जी को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी को नहीं मानेंगे, हनुमान जी को तो जो हम कर ही रहे हैं, और हम एक प्लस में ये कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो आते हैं वो फायर एनर्जी है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी है ना, रुद्रा एनर्जी, यानी शिव के अवतरण है। कृष्णा फॉर्म में आ रहा है तो प्रेम करना तुम्हारे अंदर में आ रहा है तो अच्छा है, उसको भी भजन सुनो, कुछ करो, तो उससे तुम्हारा हार्ट चक्रा फ्लेयर होगा तो थ्रोट चक्रा सही हो जाएगा, इसीलिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो करुणा लाएगा, प्रेम लाएगा, है ना। ठीक है। हाँ दीपा जी थैंक बोलिए। यू सो मच। वेलकम। कविता जी, मेरे नीचे के चक्र में तो फिर भी ठीक है, बट थ्रोट और उसमें मेरे को इतना पसीना और गर्मी इतना लगने वो आ लग रहा सकता है, है। वो आ सकता है क्योंकि एनर्जी हम अपने अंदर में बहुत नहीं रख पा रहे, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा दे रह पा रहा है, पसीना आना, गर्मी लगना तो अच्छा साइन है।
लेकिन थोड़ा सा ऊपर एनर्जी के को और चक्रा बढ़ाना। में। हाँ, एनर्जी को बढ़ाना है। नीचे के एनर्जी को पूरा बैलेंस वे में है। इसका एनर्जी जो है हाँ आपको अभी आ रहा है, जब 2-3 बार कर लेंगे ना, जैसे संडे को आप हाँ जब अपने से करेंगे कल और परसों हाँ। दिखेगा, तब नहीं लगेगा, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा ना। अच्छा। इसमें एनर्जी ज्यादा आ रहा है तो आप थोड़ा बेचैन हो रहे हैं, इसको आराम से करें। ऐसे भी आप दुर्गा हाँ। सप्तशती और दुर्गा का मंत्र कर रहे हैं तो एनर्जी आएगा ही। और नहीं, बहुत अभी नहीं कर रही हूँ, कविता जी, सब छूट गया। करने का इच्छा हो रहा है ना, लेकिन अंदर से बच्चे हाँ का स्थिति तो आ हाँ जाएगा तो कर पाएंगे, है ना। तो करिएगा हाँ। उसको, सिंदूर पूजा करिए। हाँ योगिनी जी आपका। कविता जी, एक्चुअली आपने जो पूछा अभी विजुलाइज कर पाई मैं, हम्म। मतलब पिरामिड में ऑल द डिफरेंट थिंग्स। पर मैं एक्चुअली सेम थिंग वो और मैंने जोर से मैंने मुंह से बोला नहीं। मैंने आप जो बोल रहे थे वो सिर्फ मन ही मन में किया। और मैं भूल गई जोर से पहले बोलना है बोल के। और दूसरा मतलब मेरे थ्रोट चक्र में भी ऑल्सो सिमिलर थिंग। मेरे को ऐसे लाइक आपने कहा ना चमकता हुआ, तो आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू विजुअलाइज चमकता हुआ। मेरे को नीला दिखा कमल अच्छा बराबर। आई कुड विजुअलाइज द थ्रोट चक्र, द कलर वाज ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग। बट आई कुड नॉट चमकता हुआ नहीं मुझे आ रहा था बार बार। लाइक आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड कि चमकता हुआ, पर मेरे को कुछ चमकता वगैरह नहीं नजर आया मेरे थ्रोट चक्र में भी। आई मीन आई थॉट देयर वाज सम काइंड ऑफ अ ब्लॉक। मेरे को ऐसे लग रहा था कि कुछ अटक रहा है बोल के। तो ऊपर के सारे चक्र आपके पास तो लैपिस का माला है तो, है है। ना। लैपिस माला पे चैंटिंग, ओम का चैंटिंग 108 बार, है ना, आप कर लीजिए, है ना। हंड्रेड ओके। एट टाइम्स आप उसको चैंटिंग करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा, है ना। तो जब आप खाली टाइम में बैठे हैं तो काउंटिंग लैपिस पे करिएगा, लेकिन लैपिस पे आपका पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। या ओके। लैपिस साथ में रख के ही मेडिटेशन करेंगे, है ना। ओके। तो तो आपको, बाकी एनर्जी सीम्स ओके टू यू? हाँ एनर्जी सही है, आपकी एनर्जी ऐसे सही है, बैलेंस है, लेकिन एनर्जी और बढ़ानी है क्योंकि आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन उसके अनुसार आप थोड़ा कम काम कर रहे हैं, मैंने नहीं, मैं कुछ नहीं कर तो, रही हूँ आजकल, तो कुछ ही नहीं करती हाँ हूँ मैं तो। इसीलिए इसीलिए नहीं हो रहा है ना, यानी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो कैपेसिटी हमारा बॉडी का होता है, हमारा चक्रा का होता है, या हमारे लायक हमारा एनर्जी बढ़ना है, तो हमको उसको बढ़ाना चाहिए ना। जैसे मुझे अगर बढ़ाना है तो मेरे पास ज्यादा आ गया तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही हूँ बढ़ा के, यानी उसको रखूंगी तो वो मुझे हैम्पर करेगा ना, हिलाएगा ना। तो हमको राइट। ऐसे, हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लोग उसको पहले बढ़ाइए तो सही, जितना है उसको फिलअप तो करिए लाइफ तक, है ना। तो फिलअप करना है, बराबर। यानी आप अपना कहीं भी जाइए, आपका मी टाइम, आपका बॉडी का टाइमिंग वो उसका टाइमिंग है। उस समय आप चाहे होटल का रूम में करिए, कहीं पे भी करिए, अपना करिए। साधना हम घर में कर सकते हैं, पूजा वूजा अलग बात है, लेकिन इस तरह का मेडिटेशन या छोटा छोटा चीज मंत्र है या कोई चीज का नियम बनाइए, वो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, जहां गए हम, इधर में, मदर के घर में, कहीं पे भी, लेकिन आप करिए, है ना। आगे पीछे करिए, नहीं मान लीजिए कोई कारण से छूट गया तो हम दूसरे दिन डबल कर लें, ऐसा कुछ करें। नियम बनाइए अपने आप को, एक अच्छा उसमें डालिए, नियम में डालिए कि ये मैं करूंगी ही करूंगी, संकल्प लीजिए, है ना। आई विल कंप्लीट, या महीना में इतना करेंगे, है ना। तो हम करेंगे तो उससे हो जाएगा, है ना। करने के लिए, जैसे ज्योति है बहुत सारा कुछ करने के लिए, तो बहुत सारा कुछ कर ली, जो नहीं करती थी वो भी सब करना चालू कर दी, लेकिन संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि करना है। देखो संकल्प ले लोगे तो हम करेंगे ही करेंगे, है ना। नहीं तो कुछ एक्चुअली हुआ मेरे तो, हाथ से ना, मेरे को एक्चुअली 2-3 दिन से मेरे को ऐसे आ रहा है कि बहुत हिचक रही हूँ कि कोई 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 संकल्प लेके पूरे नहीं हुए। तो मुझे अब एक्चुअली वही डर लग रहा है आजकल कि कोई कोई कुछ कितने नहीं सारे डरने का नहीं, संकल्प। आप बोलिए याद आते जाओ नहीं, हम कर डर लग रहा लेंगे। है इन द सेंस कि इतने सारे संकल्प कई कई छूटे हुए टूटे हुए जो भी लिए इसलिए हुए थे लिखा वो। हुआ रहना चाहिए, इसलिए कभी भी संकल्प लेते हैं एक डायरी में लिखने का आदत डाल लीजिए, जब लिख लेंगे ना तो हो गया तो टिक कर दी मैंने, ऐसा। ओके। तो याद रहेगा कि ये नहीं टिक किया मैंने, ये नहीं हुआ, तो जब बैठेंगे खाली तो कर लेंगे। इसलिए चक्र अलाइनमेंट कर लीजिए और उसमें डाल लीजिए कि जो भूल गए उसका माफी मांग लीजिए, और जो हम सारा अलाइनमेंट करके इसी में कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएंगे। फिर आज से न्यू स्टार्ट कर लीजिए, ऐसा। एक्चुअली अभी मैंने मतलब आप सबसे बात कर रहे थे ना, तो मैंने अभी ये डाउजर से टेस्ट किया यहाँ पे। तो इट वाज दे वर ऑल अलाइंड परफेक्टली राइट नाउ, पूरे चक्र। और सोलर प्लेक्सस पे पहली बार मतलब मैंने टच नहीं किया एग्जैक्टली इसको, द पॉइंट। बट दैट वाज आल्सो अलाइंड, बट गोल नहीं घुमा, बट सीधा ऐसे घुमा, मतलब लाइक नॉट नो यस सोलर करके। प्लेक्सस काम करना होगा ना, यानी नीचे के जो है सारा कुछ ठीक है। सोलर प्लेक्सस हमारा नाभि चक्र है ना, जो पूरे राइट। चक्रा को एनर्जी देता है ना। तो राइट। थोड़ा सा काम करना जरूरी है, यानी सब कुछ नो, व्हेन आई करें। केम बैक टू इट, सब पूरे बाकी करके फिर टच किया उसको, पहली बार टच तो नहीं बोला हुआ था था। ना, जैसे देन रोटी हुआ। कपड़ा मकान इट्स हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन आत्मा के लिए भी ये खाना जरूरी होता है ना। तो यू शुड यस। डू। तो सोलर यस। प्लेक्सस का चक्रा को हाथ में लेंगे और हाथ में लेके ऐसे रखेंगे,
और लेके आप रम मंत्र का उच्चारण करेंगे, रम और हम, है ना। लैपिस लाइजुली पे करेंगे। ये 16 प्लेक्स का चक्रा पे हाथ में रख के 16 प्लेक्सेस का, और लैपिस लाइजुली वाला माला पे आप हम मंत्र का करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये ला कर लीजिए, है ना, तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे वेरी ख्याल से गुड, आप लोग सबको अच्छा लगा होगा, आप लोग अपना फीडबैक वेरी गुड, दें। बहुत मैं अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओके, श्री बाय। मात्रे नमः। श्री मात्रे बाय। श्री मात्रे नमः। आप बोलना तब जी, कहीं वॉक पे निकले। यस मैम। मेरा Okay. एनर्जी बताइए मैम। चलिए, श्री मात्रे नमः, शिवाय आउट गुरु। वॉकिंग ऑलरेडी, ठीक है, शिल्पी जी इज आउट वॉकिंग। अब हाँ, मेरे अभी 9:30 बजने को है रात को। एक्चुअली क्या हो रहा है कविता जी, मैं इस हफ्ते से जो ज्वाइन की हूँ मेडिटेशन अगेन, मैं इतनी एनर्जाइज हो रही हूँ। हमारे यहाँ रात को अभी आई कांट स्लीप, मैं कुछ कुछ निकाल रही हूँ करने के लिए, मेरे को नींद नहीं आ रही, ऐसे एनर्जाइज हो रही हूँ मैं रात को अधूरे है अभी। ना, बहुत सारी चीजें अधूरे हैं, आप बाकी टाइम में टाइम निकाल नहीं रहे, तो भगवान आपको आइसोलेटेड करके तब टाइम निकालने दे रहा है ना। तो फाइंड आउट करके रख दो, जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि क्या क्या बाकी है, क्या क्या करना है, तो देखिएगा नींद आने लग जाएगा। एक एक करिए, ज्यादा मत सोचिए, एक याद आ गया तो उसको कर लीजिए, एक ओके, आया तो याद कर लीजिए, फिर दूसरा याद आ जाएगा, ऐसा यूनिवर्स में डाल दीजिए तो हो जाएगा। और मंत्रा माला लेके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माला करते करते लेट जाइए, देखिए नींद आ जाएगा, है ना। आपका जैसे माला खत्म होगा तो नींद आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे ठीक, को चलिए हम थैंक लोग यू। चलते हैं, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। श्री थैंक यू मैम, थैंक यू।